नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चन न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। पूर्व कोकण पाट बंधारे उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा जगदीश धोड़ी ने यूरिया माफिया पर कार्यवाही की मांग की। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पालघर जिले के बोईसर पुलिस स्टेशन के अंतर्गत पुलिस ने यूरिया को लेकर बड़ी कार्यवाही की है। पुलिस ने ट्रक में भरे तकरीबन 9 टन यूरिया को जब्त किया है, जिसकी कीमत लाखों रुपए में बताई जा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चन न्यूज़ में। मैं हूं भास्कर लिंगम। हम मौजूद है इस वक्त बोईसर में, और जैसे एक खबर हमारे चैनल द्वारा चलाई गई थी, शुक्रवार के दिन बोईसर पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्रवाई की गई, जहां पर 9 टन यूरिया पकड़ा गया है। तो इस विषय में आज इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं जगदीश जी। तो हम उनसे जानेंगे किस तरह से क्या है पूरा मामला, ये जो यूरिया माफिया का बोईसर में जो मामला है, उस विषय में जगदीश जी हमें पूरा जानकारी देंगे। सर, स्वागत है आपका दैनिक कैप्चन न्यूज़ में। सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे शुक्रवार को बोईसर में जो यूरिया का ये हुआ था, कार्रवाई हुआ था, उस विषय में क्या कहना चाहेंगे सर? शुक्रवार को तारापुर एमआईडीसी से एक 9 टन यूरिया यहाँ से हाईवे की ओर, नेशनल 8 नंबर हाईवे की ओर जाते वक्त नाकाबंदी में पकड़ा गया। इस संदर्भ में जब जानकारी लिया गया तो ये पता चला कि यहाँ से एक W11 ये कंपनी से वो माल यहाँ से लेके जा रहे थे, लेकिन उसके पास चलन नहीं था, कोई एक भी पेपर साथ में नहीं था। करीबन 2 घंटे के बाद उसको वो पेपर लेके आए ट्रांसपोर्ट वाले। पेपर जो लेके आए वो भिवंडी से पानोली दिखा रहा है और माल यहाँ से जा रहा है। समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये माल यहाँ से जा रहा है, भिवंडी से पानोली दिखा रहा है। सवाल ये उठता है कि ये माल अगर यहाँ से जा रहा है तो यहाँ कहाँ था माल, और जिसके पास ये माल था वो आदमी कौन है, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। दूसरी बात, जिस गोडाउन में या जिस कंपनी से ये माल जा रहा था उसके पास इसका लाइसेंस है क्या स्टोर करने का या बेचने का, इसके पास लाइसेंस है क्या। अब पहली बार में कृषि क्षेत्र के जो अधिकारी है वो बोलते हैं ये टेक्निकल ग्रेड का माल है, इंडस्ट्री का माल है। तो बिना जांच के, लैब टेस्टिंग के, वो कैसे बता सकते हैं कि ये इंडस्ट्री का खाद है। इसका मतलब है ये सब मिली भगत है। करीबन 2 साल हो गए हम जो किसानों का यूरिया है जो ब्लैक में काली बाजारी करके इंडस्ट्री को दिया जाता है, उसके खिलाफ हमारा आंदोलन चल रहा है और हमने काफ़ी इसमें प्रयास किए हैं। और यहाँ पे बड़ी मात्रा में एक सिंडिकेट काम करता है, एक राजनेता है, उसके अंडर में ये सिंडिकेट काम करता है। जो किसानों का खाद यूरिया वो किसानों का यहाँ इंडस्ट्री में ब्लैक में बेचा जाता है, और इस माध्यम से ये जो यूरिया है वो दिखने में तो टेक्निकल ग्रेड के बैग में दिख रहा है, लेकिन किसानों का जो यूरिया है, एग्रीकल्चर यूरिया, उस बैग से निकाल के टेक्निकल बैग में डाला जाता है और यहाँ की इंडस्ट्री को दिया जाता है। सर, कृषि अधिकारी द्वारा क्या इस पर कार्रवाई किया जाता है? जैसे आप बता रहे हो कि पिछले कई वर्षों से आप इस विषय में आंदोलन कर रहे हो, तो कृषि अधिकारियों द्वारा क्या इस पर कार्रवाई किया जाता है? जब भी ये ऐसा यूरिया पकड़ा जाता है इंडस्ट्री में, तब उनका पहला ही स्टेटमेंट होता है कि ये टेक्निकल इंडस्ट्री यूरिया है। बिना लैब टेस्ट, बिना इंक्वायरी के उनका पहला स्टेटमेंट आ जाता है, जहां उनको वो बचाने का काम करते हैं। ये सब मिली भगत से चल रहा है। तो कभी ऐसा हुआ है सर कि कृषि अधिकारियों ने जो लैब टेस्ट द्वारा मंगाया गया है, तो वो जो इसका जो फार्मर्स का ये निकला है यूरिया, या फिर हमेशा इंडस्ट्रियली निकला है? ऐसा है ना कि जहाँ लैब ही इसमें मैनेज होगी तो आपको कोई भी यूरिया दो, कोई भी खाद दो, वहाँ रिपोर्ट एक ही आएगा, वो टेक्निकल है, क्योंकि वो मैनेज है। हमने ये मांग की है कि आप नासिक में जो लैब टेस्ट हो रहा है, आप उस वहाँ जो यूरिया टेस्ट के लिए दिया गया है उसके अगेंस्ट में आपको, और जो लैब है वहाँ आपको ये टेस्ट करना चाहिए। और दूसरी बात, ये अब यूरिया मिला है, इसका 2 ही चलन है, एक यहाँ से जा रहा है और एक भिवंडी से आ रहा है। तो ये जांच का विषय है। मैं पुलिस से मांग किया हूँ कि आप
चाहे वो एग्रीकल्चर यूरिया हो या टेक्निकल यूरिया हो, ये यहाँ इंडस्ट्री से हाईवे की ओर जाते वक्त पकड़ा गया है। तो वो इंडस्ट्री में कौन से इंडस्ट्री से आया है, जिसका नाम लिया जा रहा है वो इंडस्ट्री मना कर रही है, और पता चला है कि वो ऐसे ही इंडस्ट्रियों से ये यूरिया बाहर जाता है या बाहर से यहाँ आता है। तो ये यूरिया यहाँ से जा रहा था, तो ये यूरिया कौन सी कंपनी से जा रहा था, किसने मंगाया था, कहाँ जा रहा था, कहाँ से आया था, किसने मंगाया था, ये सभी लोग सामने आने चाहिए। और इसके पीछे मुख्य सूत्रधार कौन है, ये यूरिया कौन मंगाता है और कौन इंडस्ट्री को देता है। आज के पकड़े गए 9 टन यूरिया के माध्यम से पुलिस वहाँ तक पहुँच सकती है। और मैंने ये मांग किया, मैंने लेटर दिया है कलेक्टर से लेके एसपी से लेके पुलिस से लेके सबको, और ये कहा है कि आप मुख्य सूत्रधार तक पहुँचो। आप बीच में अगर कहीं तपास रोक देंगे तो ये चलते रहेगा, और किसानों का खाद किसानों के नाम पे ब्लैक में इंडस्ट्री को मिलते रहेगा, और किसान खाद की वजह से खेती से वंचित रहेंगे। धन्यवाद सर। तो जैसे कि जगदीश जी ने पूरा विस्तार में हमें बताया कि किस तरह से बोईसर में यूरिया माफिया का काम चल रहा है, और पिछले कई वर्षों से यह काम चल रहा है, लेकिन कृषि अधिकारियों द्वारा भी इस पर कोई कार्रवाई ठीक से नहीं किया जा रहा है। मैं भास्कर लिंगम, दैनिक कैप्चर न्यूज़।